R5 A B B व A C व D D व E। तो R5 की डोमेन ले लें। डोमेन ऑफ R5, डोमेन में पहला था A B C D, A B C D विच इज़ इक्वल टू A। ये आपकी डोमेन आ गई। डोमेन बराबर हो जाए तो ऑन टू फंक्शन हो गया। अब रेंज ले लें। रेंज ऑफ R5 B A D E, यानी कि इसको तरतीब दें A B D E, A B D E, वो भी तरतीब से ही आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू B, विच इज़ इक्वल टू रेंज। तो अब हम देखेंगे कि अगर इसको हम रकमें बनाएं A B C D, ये आपकी A है, और A B D E ये आपकी B है। अब A व B है, A उसका B से मिल रहा है, B व A है, B उसका A से मिल रहा है, C व D है, C D से मिल रहा है, और D E से मिल रहा है। चार रकमें चार रकमों से मिल रही हैं, कोई दोबारा रेपिटेशन भी नहीं है, रेपिटेशन या तकरार नहीं है। देयर इज नो रेपिटेशन, कोई तकरार नहीं। तकरार का मतलब है कोई रकम बार बार नहीं आ रही। तो हम लिखेंगे सो R5 इज इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन उस वक्त होता है जब डोमेन भी बराबर हो और रेंज भी बराबर हो। डोमेन A के बराबर आ जाए, रेंज B के बराबर आ जाए। तो नंबर 1 पे आ गया R5 इज इनटू फंक्शन। नंबर 2 पर आ जाएगा R5 इज 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन कब होगा? जब पहली उधर से कोई भी रकम किसी दूसरी रकम के साथ बार बार ना आए, एक रकम के साथ ही आए। तो जब इनटू फंक्शन भी हो और 1 to 1 फंक्शन भी हो, तो हम लिखेंगे R5 इज आ बाइजेक्टिव फंक्शन। R6 इज इक्वल टू 1 व 2, 2 व 3, 1 व 3, 3 व 4। तो R6 में आप डोमेन ले लें। डोमेन ऑफ R6 1 2 1 3, 1 2 1 2 1 3, 1 2 3 आ गया। डोमेन क्या आ गया? 1 2 3, विच इज नॉट इक्वल टू A। डोमेन A के बराबर नहीं आई। अब रेंज ले लें। रेंज ऑफ R6 2 3 3 4, यानी कि 2 3 4 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू B, जो कि B के भी बराबर पूरी नहीं है। तो जब डोमेन भी नहीं बराबर है, रेंज भी नहीं बराबर है, तो R6 इज रिलेशन, बस सिर्फ रिलेशन है। R6 इज रिलेशन, ये फंक्शन नहीं है। अगले सवाल में 7th क्वेश्चन में R7 उसने रकमें दे दी हैं 1 3 5 और P Q R S। 1 को मिला दिया है R से, 3 को मिला दिया है P से, और 5 को मिला दिया है S से। तो डोमेन ऑफ R7 1 3 5 विच इज इक्वल टू A। डोमेन A के बराबर आ गई है। अब रेंज ले लें। रेंज ऑफ R7 इज इक्वल टू PRS, PRS विच इज नॉट इक्वल टू B। वो B के बराबर नहीं, क्योंकि Q छूट गया है। रेंज B के बराबर नहीं है। तो जब सिर्फ डोमेन बराबर हो A के, तो R7 क्या होगा? R7 इज ऑन टू। 7 की हर रकम दूसरी रकम के साथ तकरार नहीं खा रही है, एक रकम बार बार नहीं जा रही है। तो R7 की रकम तकरार नहीं खा रही है, तो हम कहेंगे देयर इज नो रेपिटेशन
कोई तकरार नहीं। तो हम लिखेंगे R7 इज 1-to-1 फंक्शन, 1-to-1 फंक्शन भी होगा। R8 उसमें उसने रकमें हमें दे दी हैं 1, 3, 5, 7 और दूसरी तरफ दी है ABC। एक को मिला दिया है C के साथ, 3 को मिला दिया है A के साथ और 7 को मिला दिया है B के साथ। अब डोमेन ऑफ R8 1, 3, 7 1, 3, 7 विच इज नॉट इक्वल टू A। 5 तो छूट गया था, A के बराबर आया, तो हम लिखेंगे डोमेन A के बराबर नहीं है। अब आप इसकी ले लें रेंज। रेंज ऑफ R8 आ गई है ABC विच इज इक्वल टू B। रेंज B के बराबर आ रही है, लेकिन जब डोमेन ही A के बराबर ना हो तो वो फंक्शन नहीं होता, वो सिर्फ रिलेशन होता है। तो हम लिखेंगे R8 इज अ रिलेशन।